साथियों, कहते हैं कि इंसान बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकता है। वो हार तो सकता है, लेकिन टूटता और बिखरता तभी है जब वो अपनों से धोखा खाता है। बीते 9 दिसंबर को हिंदुस्तान में एक ऐसी वारदात हुई जिसकी असलियत अगर आप सुनेंगे तो कलेजा मुंह को आ जाएगा। एक वेल क्वालिफाइड आईटी इंजीनियर ने अपनी जिंदगी को अपने ही हाथों खत्म कर लिया और मरने से पहले उसने 1 घंटा 20 मिनट का ऐसा वीडियो बनाया जिसे सुनकर कोई भी सन्न रह जाए। अपनी बीवी और ससुराल से परेशान एक इंजीनियर इस दुनिया को अलविदा कह गया और जाते जाते वो एक तख्ती पर लिख गया, जस्टिस इज ड्यू, यानी इंसाफ अभी बाकी है। अब सवाल इस देश की न्याय व्यवस्था पर है कि मरने वाले इंजीनियर को इंसाफ कब मिलेगा। और आज आपको हम बताते हैं आखिर इस दिल दहला देने वाली पूरी वारदात क्या है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर और मैं हूं आपके साथ अपराजिता। हिंदुस्तान की सिलिकॉन वैली या आईटी कैपिटल यानी बेंगलौर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। ये मामला है आत्महत्या का। एक वेल क्वालिफाइड आईटी इंजीनियर जिसने दुनिया के सामने अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया। इस खबर को सुनने से लेकर देखने वालों तक के होश फाख्ता हो गए। सबके जहन में बस एक सवाल कि आखिर क्यों एक पढ़े लिखे नौजवान इंजीनियर ने अपनी जिंदगी का अपने ही हाथों खात्मा कर लिया। दिल को झन्ना कर रख देने वाली यह वारदात जुड़ी है बेंगलुरु की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी में काम करने वाले अतुल सुभाष से। अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर को इंटरनेट पर 1 घंटा और 20 मिनट का एक वीडियो अपलोड किया, जिसके बाद उन्होंने खुदकुशी कर ली। मरने से पहले उन्होंने एक तख्ती पर लिखा, जस्टिस इज ड्यू, यानी इंसाफ अभी बाकी है। सवाल फिर से खड़ा होता है, अतुल सुभाष ने खुदकुशी क्यों की? तो चलिए इस पेचीदा और दिल दहला देने वाली गुत्थी को समझते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। अतुल सुभाष बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले थे। साल 2019 में उनकी शादी निकिता से हुई। शादी के बाद अतुल की जिंदगी में कुछ समय तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन चंद दिनों में ही अतुल को यह एहसास हो गया कि उसकी जिंदगी में उसका जीवन साथी बनकर आई निकिता उसके जीवन को जहन्नुम बना देगी। असल में अतुल ने इंटरनेट पर अपलोड किए वीडियो में इस बात का जिक्र किया है कि शादी के बाद से ही निकिता और उसके ससुराल वाले उससे मोटी रकम की डिमांड करने लगे। अतुल अपने ससुराल को अपना परिवार मानता था, इसलिए वो ससुराल वालों की डिमांड पूरी करता रहा। लेकिन जब मांग का यह सिलसिला लगातार बढ़ा तो एक पल ऐसा भी आया जहां अतुल को लगा कि उसके साथ नाइंसाफी हो रही है, तो उसने आवाज उठाई। अंजाम ये हुआ कि निकिता और उसके बीच दूरियां बढ़ने लगी। मामला कहासुनी तक पहुंचा और फिर अदालत की दहलीज तक। अंजाम डाइवोर्स। निकिता और अतुल के बीच डाइवोर्स का केस अदालत में फाइल हो चुका था। अपनी आत्महत्या से पहले अतुल ने 24 पन्नों का सुसाइड नोट और एक वीडियो छोड़ दिया। उस नोट में उन्होंने अपनी पत्नी निकिता और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। अतुल ने कहा कि उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए और उनकी पत्नी ने 3 करोड़ रुपए की मांग की थी। साथ ही उन्हें कानूनी लड़ाई में उलझा दिया गया था, जिससे वो काफी परेशान चल रहे थे। सुसाइड नोट में उन्होंने दहेज उत्पीड़न और न्यायिक सिस्टम के दुरुपयोग की बात की, जो उन्हें मानसिक और आर्थिक रूप को पूरी तरह से तोड़ चुका था। अतुल ने अपनी आत्महत्या से पहले अपनी अंतिम इच्छाएं जाहिर की। उन्होंने लिखा कि उनका बच्चा उनके माता पिता के पास रहे, क्योंकि उनकी पत्नी उसे पालने के लिए सक्षम नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी अस्थियों का विसर्जन तब तक नहीं किया जाए जब तक उनके उत्पीड़कों को, यानी उनको सताने वाले को सजा न मिल जाए। यदि न्याय नहीं मिला तो उनकी अस्थियां कोर्ट के बाहर गटर में ही बहा दी जाए। इन शब्दों से साफ होता है कि अतुल एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे थे, समाज और न्याय व्यवस्था को एक आईना दिखाते हुए। दरअसल अतुल और निकिता के बीच शादी के बाद जल्द ही रिश्तों में दरारें आ गईं। उनकी पत्नी ने अतुल और उसके परिवार पर दहेज उत्पीड़न, हत्या की कोशिश और अप्राकृतिक यौन संबंधों के आरोप लगाए। इसके बाद अतुल को 9 मामलों का सामना करना पड़ा, जिनमें से 6 ट्रायल कोर्ट और 3 हाई कोर्ट में चल रहे थे। इन मुकदमों के कारण उन्हें मानसिक दबाव और भारी आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ा। इन सब से अतुल इतना परेशान हुआ कि उसने खुद को खत्म कर दिया। मामला सुर्खियों में है। पूरा देश इस कहानी को सुनकर हैरान है। जांच जारी है। आज नहीं तो कल इस मामले पर इंसाफ भी होगा।
जो आरोपी है उन्हें उनके किए की सजा भी मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या जिंदगी को खत्म करना ही एक सॉल्यूशन बचा है? अतुल के पास क्या वो इन परिस्थितियों को अच्छे से सामना नहीं कर सकता था? असल में अतुल यह सब कर सकता था, लेकिन साथियों, कहते हैं ना कि इंसान दुनिया में हर समस्या का सामना करता है, लेकिन जब वो अपनों से हारता है तो उसे जिंदगी भी बोझिल लगने लगती है। तब उम्मीद और अपनों से हारा इंसान ऐसा कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है। हालांकि ये किसी भी सूरत में ठीक नहीं। अतुल चला गया, लेकिन जस्टिस इज ड्यू, यानी इंसाफ अभी बाकी है।